मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मज़े में? चलिए आज हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे इक्वालिटीज, मैट्रिसेस की टाइप और मैट्रिसेस का यूजेज कि कहाँ कहाँ करते हैं जनरल लाइफ में। आज हम लोग जानेंगे कि 2 मैट्रिसेस हो या 3 हो 4 हो, उनका सम कैसे होता है और किस सिचुएशन में सम किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है, कब उनको ऐड किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, इसी के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। ठीक है, डिफिनीशन, लेट ए एंड बी टू बी 2 matrices of the same order m by n, then their sum to be denoted by a plus b and defined by the adding of corresponding elements। मतलब हमें ए और बी का सम निकालना है तो उसमें पहली बात होनी चाहिए कि दोनों जो मैट्रिक्स हो उनका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर जब सेम हो तो उनका हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसका सम निकाल लेते हैं। साथ ही उसे कैसे ऐड करते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जैसे डिफिनीशन में दिया है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस of the same order m by n, then their sum to be denoted by a plus b is defined to be the matrix of the order m by n obtained by adding the corresponding elements of a and b। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल में, जैसे हम डेट इज यहाँ पे देख लें कि अगर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड m बाई n का, m बाई n ऑर्डर का, और कोई ए आई जे है, ठीक है, और इसका भी ऑर्डर जो है m बाई n है, तो इसका सम जब होगा a प्लस b जब निकालना होगा तो इसका सम का भी जो ऑर्डर होगा वो m बाई n का ही होगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ए ले लिए, 1 2 3 2 1 4, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया जिसका जो ऑर्डर है 2 बाई 3 का है। मैंने एक और मैट्रिक्स बी ले लिया, ये 2 1 3 4 1 5, ठीक है, और इसका भी जो ऑर्डर है 2 बाई 3 का है। तो जब हमें a प्लस बी निकालना होगा, ठीक है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का फर्स्ट ऑर्डर यहाँ लिख लेंगे कि a प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका भी ऑर्डर 2 बाई 3 होगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। इट मीन्स ये जो a11 है, a11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो a11 को b11 के साथ ऐड कर देंगे, b11, a12 को b12 के साथ ऐड कर देंगे, a13 को b13 के साथ ऐड कर देंगे, a21 को b21 के साथ, a22 को b22 के साथ, a23 को b23 के साथ ऐड कर देंगे, और इसका भी जो ऑर्डर है क्या, 2 बाई 3। तो a11 की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 3, फिर 2 प्लस 4 1 प्लस 1 4 प्लस 5। ओके, ये हो गया 2 बाई 3 का। तो ये आंसर आ गया इसका 3 3 6 6 2 9। ठीक है, तो ये 2 बाई 3 का हमें मैट्रिक्स मिला जो ए और बी के सम से मिलता है। एक और बात नोट कीजिएगा कि एडिशन यानी कि जो सम है 2 मैट्रिक्स का, जो सम है वो कब पॉसिबल होगा, तो जब उसकी दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं उनके जब ऑर्डर सेम होंगे तभी उसका सम पॉसिबल है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका सम नहीं किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम ले लें a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 2 बाई 2 का
2/2 का, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, इसका 2/3 का हो गया ये। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ए 2/2 है, ऑर्डर ऑफ बी 2/3 है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये दोनों इक्वल ऑर्डर नहीं है ना, ये 2/2 का ऑर्डर है, ये 2/3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो a प्लस बी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर a इज इक्वल टू ले लिए हम 1 3 2 1 2 1 1 1 0, फिर हमने b ले लिया 2 1 3 0 0 2 1 0 2, ये b ले लिया, और हमें निकालना है कि a प्लस बी क्या होगा। ठीक है, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी देखते हैं। तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, यानी कि 1 + 2 3, ये होगा ना 1 + 2, फिर 3 + 1 2 + 3 1 + 0 2 + 0 1 + 2। ठीक है, फिर यहाँ 1 + 1 1 + 0 0 + 2, और इसका भी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर 3/3 का है, b का ऑर्डर 3/3 का है। अब जब सेम ऑर्डर है तभी a प्लस बी पॉसिबल है, तो इसलिए इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो ये आ गया आपका 3 4 5 1 2 3 2 1 2। ठीक है, तो ये रहा a प्लस बी। एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन आता है। देखिए, ए से हम डिफरेंस भी कर लेते हैं। अगर 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालना है, ठीक ना, सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस होता है। उसका भी जब ए अगर है, ए एग्जांपल समझते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 4 2/2 का है, b इज इक्वल टू 3 4 1 2, ये हो गया, ये भी 2/2 का है। तो इसका डिफरेंस जो आएगा a माइनस बी जो आएगा उसका भी ऑर्डर 2/2 का ही हो। ठीक ना, इट मीन्स सम हो या डिफरेंस, ठीक ना, हमें ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, दोनों में सेम रूल लगता है। दोनों तभी पॉसिबल है जब दोनों जो हमारे मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम हो जाए, तभी हमारा ये पॉसिबल होता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो। ठीक है, देखिए, अगर हमें a माइनस बी करना है तो a और b के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ता है। 1 - 3, ये 2 - 4 3 - 1 4 - 2। तो इस तरीके से ये मिल गया क्या चीज़, 1 - 3 - 2 2 - 4 -2 3 - 1 2 और 4 - 2 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2 का। बात समझ में आया? तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2 1 5 1 2 3 1 1 0, a हो गया। b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 5 7 6 2 1 3। ठीक है, तो क्या इसका a माइनस बी पॉसिबल है? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। ठीक ना, a का ऑर्डर 3/3 का है, जबकि b का ऑर्डर जो है वो 3/2 का है। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक दो। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस,
फाइंड द मैट्रिक्स x सच डैट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है और बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, एक अलग जो मैट्रिक्स x है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। b क्या है, तो ये हो गया -1 -2 0 3 4 1। ठीक है, ये दे रखा है और साथ ही दे रखा है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और हमें x की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट x को राइट साइड भेज दिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और प्लस ये b हो गया, b की वैल्यू -1 -2 0 3 4 1। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब इन दोनों का सम, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यानी कि ये जो 1 है -1 के साथ 1 प्लस -1 2 प्लस -2 3 प्लस 0 4 प्लस 3 5 प्लस 4 6 प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया आपका, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 0, ये 0 हो गया और ये 3, ये हो गया 7, ये 9, ये हो गया 7। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे वो होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए दिया है हमें a की वैल्यू दे रखा है a, सिंस a इज इक्वल टू 1 -2 3 0। b की वैल्यू दिया है -1 4 2 3। ठीक है, c की वैल्यू दिया हुआ है 0 1 -1 0। ओके, और बोल रहा है कि 5a माइनस 3b प्लस 2c की वैल्यू निकालिए। ठीक है, फाइंड कीजिए, फाइंड 5a माइनस 3b प्लस 2c। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 5 और a की वैल्यू 1 -2 3 0। ठीक है, -3, ये b की वैल्यू -1 4 2 3, ये प्लस 2 c की वैल्यू 0 1 -1 0। ये हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। देखिए जब भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में कर लेते हैं। यानी कि अगर हमें कोई कांस्टेंट के से aij, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये कोई मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना। फॉर एग्जांपल मैं k इज इक्वल टू ये a11 a12 a21 a22 कर दूं और इसे मल्टीप्लाई करना हो k से, तो कैसे करते हैं, तो k का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि k a11 k a12 k a21 k a22, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच एलिमेंट में। या कॉमन भी करना होता है तो ईच एलिमेंट में कॉमन हो तभी वो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 0 में मल्टीप्लाई किए तो 0 ही हो गया, -3। उसी तरह इसमें किए तो माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 12 6 और ये 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई किए तो ये 0 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम या डिफरेंस करना होगा। तो जब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है तो ये हो गया 5 और इसका माइनस करना है ना, तो माइनस क्या चीज़ -3 और उसके साथ इसको प्लस करना है तो +0। उसी तरह ये -10 और ये -12 और ये +2। अब क्या चीज़ थर्ड, ये 15
-6 प्लस ये -2, 0 का 0 -9 प्लस 0। ओके, इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये 5 माइनस प्लस 3 और ये -22 प्लस 2, ये ये 15 माइनस 6 -2, ये -9। सॉल्व कर लीजिए इसे 2/2 का। ये हो गया 8 -20, ये -7 सॉरी +7 ना, और ये क्या हो गया -9। ये हो गया 2/2। ठीक है, तो ये रहा सॉल्व। ये किसकी वैल्यू आ गया? तो 5a - 3b + 2c। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस है हम दे देते हैं और आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर नहीं आता है तो उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लिए हुए हैं और इसमें एक करेंगे, बाकी आप लोग कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, उसे चेक करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में प्रोडक्ट पढ़ा जाएगा। चलिए जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, दिया है x प्लस है, हल्ला नहीं भाई, x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू दिस। दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4। ठीक है, और दूसरा दे रखा है ये x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 2 1 1 -1 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। मैं इसे इक्वेशन बना लेता हूँ फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। आप लोग क्लास 10th में हल्ला ना कीजिए भाई, बार बार कहा जा रहा है। दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे कैसे? लीनियर इक्वेशन से। क्या कर दे रहा हूँ कि 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को ऐड कर दे रहा है। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो गया 4 4 7 7 3 4। ठीक है, और सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू ये -3 2 1 1 -1 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए कैंसिल, 4 और 1 5x इज इक्वल टू 2, ये मिल गया 4 4 7 7 3 4 प्लस करना है ना, तो ये हो जाएगा -3 2 1 1 -1 2, ये मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ईच एलिमेंट में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कितना हो गया 2 4 जा 8 2 4 जा 8 14 2 7 जा 14, और ये हो गया 14 6 8। ठीक है, और प्लस ये आ गया -3 2 1 1 -1 2। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये, तो 8 -3 5 8 -2 6 14, ये ऐड करना है ना जी, तो ये हो गया 5, ये 10, ये 15 15 5 हाँ 10। ओके, ये क्या मिल गया 5x, तो x इधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू 1/5, ये 5 10 15 15 5 10। ठीक है, अब इच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, या आप देख रहे हैं ये 1/5 और सारे एलिमेंट में से 5 कॉमन है, तो अगर हम सारे एलिमेंट में से 5 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ 1
यहाँ 2 और यहाँ 3, फिर ये 3 1 2, ठीक है। ये 5 और 5 कैंसिल, तो ये मिल जाता है हमें x की वैल्यू ये 1 3 2 1 3 2, ओके। तो x मिल गया। अब यही x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है। देखिए जैसे हम यही x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 2x, x की वैल्यू 1 2 3 3 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 6 6 2 4, ठीक है। ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई प्लस y इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4। अब ये इधर चला गया तो y इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4 माइनस 2 4 6 6 2 4। अब ये सॉल्व हो गया, माइनस हो जाएगा ना इन दोनों को, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का माइनस करते हैं। तो 4 माइनस 2 2 0 और ये 1, फिर 1 1 0। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, हमारी y की वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कहीं आपको समझ में ना आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा कि कैसे वो सॉल्व होंगे, ओके। फिर हम आगे मिलते हैं प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।